राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्दधार 32। आज हम चर्चा करेंगे सत्संग, सत्संगी और सद्गुरु। इन्हीं 3 बिंदुओं पर आज का विषय केंद्रित रहेगा। संतों के मत का मुख्य अंग तो सत्संग ही है। सो जो भी जीव सचोटी के साथ सत्संग में लग गया वह तो कंचन हो गया। सत्संग तो पारस है। जैसे पारस के संग लगकर लोहा कंचन बन जाता है, पर यदि मात्र लोक दिखावे के लिए सत्संग में लगा और मन में संशय और कपट भरा रहा तो ये खोटा लोहा कंचन नहीं बन सकता। सत्संग तो फिर भी पारस ही रहेगा, पर खोटा लोहा कभी कंचन ना बन सकेगा। कुछ सत्संगी सेवा भक्ति में रहकर भी आपस में ईर्ष्या और द्वेष से भर जाते हैं, हो जाता है। सो ये सत्संग का संस्कार नहीं है। ये आदत और बर्ताव तो संसारी जीवों का है कि जब उनके किसी काम में कोई रुकावट आ गई तो क्रोध से भर जाते हैं। ये संसारी व्यवहार है। फिर जो यही हाल सत्संगियों का रहा तो उनमें और संसारियों में भला क्या फर्क रह जाएगा। एक सत्संगी में धैर्य, सहनशीलता और क्षमा, इन गुणों का होना आवश्यक है। क्रोध, बैर, निंदा, चुगली, ईर्ष्या आदि यह तो सब काल के अंग हैं। इसे कभी अपने भीतर मत आने दो। इन ईर्ष्या, द्वेष, बैर, चुगली, निंदा, इन सबको कभी अपने अंदर ना आने दो। मलिन करते हैं, तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल नहीं रहने देंगे और ना कभी तुम्हारा चित्त निश्चल हो पाएगा। दूर रहो। ये काल के अंग है। तुम्हारे भीतर की चैतन्य ऊर्जा को खा जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर भर जाती है, जो तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देती है और देने लगती है। फिर यदि कोई तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करता भी है तो उससे दूर हट जाना और उसे क्षमा कर देना ही बेहतर है। दूर हट जाओ। तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नहीं बदल सकते। मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप को उससे दूर कर लो। किसी के समझाने से आज तक कोई नहीं समझा। ये मनमुख लोग हैं, मन की मर्जी करेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो एक सत्संगी के लिए बेहतर है कि यदि कोई मनमुख संसारी जीव
उनके संग अनुचित व्यवहार करता है, तो अपने आप को उससे दूर कर लो, ध्यान मत दो, क्षमा कर दो। क्योंकि क्षमाशीलता और दीनता ही एक सत्संगी की पहचान है। क्षमा ना कर पाए, तूने एक तो मैंने दो, तूने ये तो मैंने वो, तो तुम भी संसारियों की तरह रह गए ना। सत्संगी कहाँ हो पाए, सत्य का संग तो कर ही नहीं पाए। तो ये दीनता, क्षमाशीलता, धैर्य, सहनशीलता, ये एक सत्संगी के गुण हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, ये सब संसारियों का व्यवहार है। काल अंग में जीते हैं और काल के पेट में समा जाते हैं। वचन का सुनना और समझना आसान है। सुन लिया, समझ में आ गया, समझ लिया, तो सुन भी लिया और उस वक्त जब समझाया गया तो समझ भी लिया, पर भीतर कुछ नहीं गया, भीतर तो कुछ समाता ही नहीं। तो ऐसा सब सुनना और समझना सब व्यर्थ और बेकार है। जैसा अंतर में समाएगा जीव के व्यवहार में, वैसा ही रहनी सहनी करनी में प्रकट होगा और होता है। जो हमारे भीतर होता है वही हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। ये तो मूर्खता है कहना कि मैं ऐसा चाहता नहीं था, मुझसे हो गया। जो ऐसा कह रहा है वो मूर्ख है, और जो उसकी बात पे विश्वास कर रहा है वो महामूर्ख है। ऐसा नहीं होता। जो भीतर होता है वही बाहर व्यवहार में प्रकट होता है। सो जो सत्संगी है उसके लिए अपने मन की चौकीदारी करते रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जो सत्संगी है वो तो हमेशा सावधान ही रहेगा। ये सावधानी एक सत्संगी ही बरत सकता है, संसारी तो नहीं। क्योंकि वो सदा अपने स्वामी को मुख्य रखता है आगे हर बात। फिर यह भी सच है कि बिना अपने सद्गुरु स्वामी को मुख्य रखे जीव सावधान रह ही नहीं सकता। ये भी सच है। अगर अपने सद्गुरु स्वामी को मुख्य ना रखा तो जीव सावधान रह ही नहीं सकता। काल भटकाएगा और गलती करवाएगा और कर्म जाल में फंसाएगा। तो सद्गुरु स्वामी को मुख्य रखना एक सत्संगी के लिए ज़रूरी है, ताकि वो सावधान रह सके और अपने मन की चौकीदारी कर सके। इसलिए एक सत्संगी के लिए यही उचित है कि सदा अपने मन में शब्द स्वरूप सद्गुरु स्वामी को ही मुख्य रखे और उनकी रज़ा में राज़ी रहकर, और जो सत्संगी है वो तो हमेशा सावधान ही रहेगा। ये सावधानी एक सत्संगी ही बरत सकता है, संसारी तो नहीं। क्योंकि वो सदा अपने स्वामी को मुख्य रखता है आगे हर बात। फिर यह भी सच है कि बिना अपने सद्गुरु स्वामी को
मुख्य रखे जीव सावधान रह ही नहीं सकता। ये भी सच है। अगर अपने सद्गुरु स्वामी को मुख्य ना रखा तो जीव सावधान रह ही नहीं सकता। काल भटकाएगा और गलती करवाएगा और कर्म जाल में फंसाएगा। तो सद्गुरु स्वामी को मुख्य रखना एक सत्संगी के लिए जरूरी है, ताकि वो सावधान रह सके और अपने मन की चौकीदारी कर सके। इसलिए एक सत्संगी के लिए यही उचित है कि सदा अपने मन में शब्द स्वरूप सद्गुरु स्वामी को ही मुख्य रखे और उनकी रज़ा में राज़ी रहकर, तो ये कहना कि मैं चाहता नहीं था पर मुझसे हो गया, ये मूर्खता। और जिस बात पे विश्वास करता है वो महामूर्ख है। ये हो ही नहीं सकता कि हमारे भीतर कुछ हो और व्यवहार में कुछ हो। अगर ऐसा है तो हम कपटी हैं, दिखावा कर रहे हैं। अंदर कुछ बाहर कुछ दिखावा कर रहे हैं, कपट है। सामान्य स्थिति में जो हमारे भीतर होता है वही व्यवहार में प्रकट होता है। सो जो सत्संगी है उसके लिए अपने मन की चौकीदारी करते रहना बहुत ज़रूरी है। और जो सत्संगी है वो तो हमेशा सावधान ही रहेगा, जो सत्संगी है, क्योंकि वो सदा अपने स्वामी को मुख्य रखता है, आगे रखता है, खुद को पीछे रखता है। अपने विचार, अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं सब पीछे, मालिक का उसकी मौज में जीता है। फिर ये भी सच है कि बिना अपने सद्गुरु स्वामी को मुख्य रखे जीव सावधान रह ही नहीं सकता। अगर मन के विचार, धारणाएं और मान्यताएं आगे रहीं तो गलती करेगा। अगर सद्गुरु मुख्य नहीं है तो काल उसे फंसाएगा, भरमाएगा, गलतियां करवाएगा, कर्मों में फंसाएगा और कर्म भुगतवाएगा। बिना सद्गुरु स्वामी को मुख्य रखे कभी सत्संगी सावधान हो ही नहीं सकता। इसलिए एक सत्संगी के लिए यही उचित है कि सदा अपने मन में शब्द स्वरूप सद्गुरु स्वामी वक्त को ही मुख्य रखे और उनकी रजा में राजी रहकर ही हर काम करे। एक सत्संगी के लिए तो यही उचित है। देखा जाए तो ये सारा जगत ही नाशमान है और इसका हर असबाब यानी सामान, जो कुछ भी आपको नजर आता है, सब नाशमान और फानी है। पर जीव है कि इसी को अमर ठिकाना समझे बैठा है और
खुद को भी, साथ ही जगत के भोगों और पदार्थों को भी सत्य और सदा सुख मान लिया। अपने आप को भी भूल जाता है कि कभी बुढ़ापा आएगा, कभी शरीर जर्जर होगा, कभी मोहताज होऊंगा, दूसरों पर आश्रित होना पड़ेगा, भूल जाता है। सब अमर ठिकाना मान के बैठा है, अहंकार में डूबा है, बुद्धि के अंधकार में बलवान है। और जो नित्य सत्य है उसकी तो जीव को कुछ खबर ही नहीं। तब भला जीव सत्संग में कैसे लग सकता है? इस सोच के साथ, इन धारणाओं के साथ जीव सत्संग में नहीं लग सकता। देखा जाए तो सामान्य रूप से तो जीव को सत्संग में लगने का अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है संसारी जीव को सत्संग में लगने का। संसारी जीव को सत्संग में लगने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि सद्गुरु वक्त खुद जीव को ना खींचें। जब तक कि सद्गुरु वक्त जीव को सत्संग में ना खींचें, तब तक एक संसारी जीव को सत्संग में लगने का कोई अधिकार नहीं है और ना लग सकता है। तमाशबीन तो बहुत है, तमाशा देखने वाले बहुत हैं, सत्संगी नहीं है। जब भी जीव सत्संग में आता है तो अपनी कमाई लेकर आता है, तभी ठहर पाता है। और जो बिना कमाई के आया तो सत्संग में ठहर नहीं सकता। पिछले जन्म की कमाई इस जन्म में सद्गुरु से मेला करवा देती है और जीव सत्संग में ठहर पाता है, बिना कमाई के नहीं। एक बार समद हुजूर मेरे मालिक राधा स्वामी दयाल परम पुरुष पूर्ण धनी हुजूर स्वामी जी महाराज ने अपने गुरमुख शिष्य हुजूर महाराज राय सालिग्राम जी से खत में लिखा, मेरे पास आना तो कमाई लेकर आना, खाली हाथ ना चले आना, वरना वहां से तो निकाले गए हो, यहां से भी निकाले जाओगे। क्या समझे? समझ में आया? सत्य देश से तो धरती पर आ गए हो और यहां से जो बेड़ा है सत्संग पार ले जाने वाला, सत्संग बेड़ा हितकारी, सद्गुरु का संग साथ और सानिध्य, अगर बिना कमाई के आए तो यहां से भी निकाले जाओगे।
यानी सत्संग में ठहर नहीं पाओगे। संतों की वाणी पराबानी है, शब्दों को मत पकड़ना, वरना तुम्हारी बुद्धि तुम्हें खंडन और मंडन में ऐसा फंसाएगी भागते ही नजर आओगे। बुद्धि का काम नहीं है, भाव को समझना आवश्यक है। ये पराबानी भाव की बानी है, बुद्धि और विचारों की बानी नहीं है। सत्संग का अधिकार कमाई से मिलता है। आओगे तो बीजा तो लेकर जरूर जाओगे। संतों के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। निपट अपराधी व्यभिचारी भी आएगा, सद्गुरु की निंदा करके जाएगा, पर बीजा तो लेकर ही जाएगा। और वो बीजा बड़ा भारी काम करता है जीवन में। अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा। तब भी अगर कुछ दिन मन को काबू करके संतों के दरबार में ध्यान देकर बैठे तो धीरे धीरे उसमें अधिकार पैदा हो सकता है। बीजा पड़ और फल सकता है। तब भी कितना भी समझाओ, पर अपनी बुद्धि की चतुराई सामने लाए बिना रह नहीं पाता। कहीं ना कहीं कोई तर्क, कोई संशय उठाता ही रहता है, और अच्छा है, समाधान होता है। एक का प्रश्न सुनने वाले हर प्रेमी के भीतर स्पष्टता को और अधिक स्पष्ट कर देता है। प्रश्न तो करना जरूरी है। प्रश्न के बिना चर्चा नहीं, चर्चा के बिना सत्य का संग नहीं हो सकता। प्रश्न आवश्यक है। पर संतों के दरबार में विद्या और बुद्धि का कोई काम नहीं है। विद्या और बुद्धि का कोई काम नहीं। वहां जो वचन है, जो वाणी है, विद्या बुद्धि की वाणी है ही नहीं। वो तो भाव की वाणी है, पराबानी है। और भाव को आप प्रेम के रूप में समझ सकते हैं। वो नहीं जो अपने आप टॉमी से करते हैं। अपने टॉमी से भी बड़ा प्यार करते हैं लोग, चिपक के साथ में सोते हैं। पत्नी से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, माता पिता से भी करते हैं, संसार में भी करते हैं, अपनी बंगला गाड़ी से भी करते हैं। बहुत तरह का प्रेम है। मैं उस संसारी प्रेम की बात नहीं करता। निश्चल निर्मल प्रेम की बात करता हूँ। यही भाव है। बाकी तो सब वैचारिक प्रेम है। जब तक आपको रिटर्न और रिवर्स मिल रहा है तब तक आपका प्रेम संसार में कायम है, और जब आपको रिटर्न मिलना और रिवर्स मिलना बंद हुआ, आपका सारा प्रेम फानी हो जाएगा। चल छोड़, दूसरा से लग जाएगा, भूल जाएगा। मैं उस प्रेम की बात नहीं करता। मैं भाव की बात करता हूं, और ये भाव जो निश्चल निर्मल प्रेम है, यही संतों का मार्ग है। इसी मार्ग पे चल के सत्य को पा सकते हो। जब तक मन निर्मल और चित्त निश्चल ना होगा, इस मार्ग पे कदम बढ़ नहीं सकता। और सच्चा प्रेम
बिना सत्संग के पैदा हो नहीं सकता। न मन निर्मल हो सकता है, न चित्त निश्चल हो सकता है। तो सत्संग के बिना सच्चा प्रेम पैदा नहीं हो सकता। संसार में तो बहुत करते हो और बहुतों से करते हो, तरह तरह का करते हो और तरह तरह से करते हो। वैचारिक प्रेम है, मानसिक। यहाँ सूरत का कोई काम नहीं है। और काल का ये हाल है कि तुम्हें सत्संग में कभी लगने नहीं देगा। तुम्हें कभी सत्संग में नहीं लगने देगा। जहां सत्य उजागर किया जाएगा वहां से तुम्हें भगा ले जाएगा, और जहां संसार की, मन की रंजन वाली बातें होंगी वहां ले जाके बैठा देगा, कहेगा इस सत्संग हो रहा है। फिर चाहे रासलीला देखो और चाहे नौटंकी देखो, लीलाएं देखो। तरह तरह की लीलाएं भी होती हैं, रास लीला, रामलीला, कृष्ण लीला, ये लीला, वो लीला, लीलाओं में फंसा देगा पर सत्य से दूर कर ले जाएगा। क्योंकि संसारी जीव के लिए सत्य बड़ा कड़वा है, बहुत कड़वा है, कष्ट देता है। जितनी धारणाएं बनाकर बैठे हो ना, जितनी सब तोड़ी जाएंगी, हर धारणा तोड़ दी जाएगी सत्संग में। कष्ट तो होगा, मन के बंधन ढीले कर दिए जाएंगे, मन तो दुखी होगा। तो ऐਵੇਂ ही आके सत्संग में ना बैठ जाना। ये तो इस संसार को भी छोड़ा देगा, तुम्हारा आना जाना, जीवन मरण छोड़ा देगा। हर चीज से तुम्हें मुक्त कर देगा। ये मुक्ति का मार्ग है। यहाँ भोग विलास और मनोरंजन नहीं होता है, और जहाँ मनोरंजन होता है वो सत्य संग नहीं है, वो काल का संग है। क्योंकि मन काल का प्रतिनिधि है। इतनी बात अगर समझ सको तो सत्संग का महात्मा समझ में आ सकता है। बुखार उतारने के लिए तो कुनैनी खिलाई जाएगी, कड़वी। रसगुल्ले से तो बुखार नहीं उतरेगा। और अगर बुखार में जीना है तो दवा खाने जाने की जरूरत नहीं है। जियो जियो। मैं तो मरना सिखाता हूं, और ऐसा मरना कि लौट के नहीं आना। इस जगत में मर जाओगे और सत्य देश में जी जाओगे। यहां मृत्यु है, वहां अनंत आनंद का जीवन है, मृत्यु नहीं है। तो इस मृत्यु लोक से तो छोड़ा ही दूंगा, संभल के आना। या फिर निंदा करना, जैसे संसारी लोगों का काम है। ईर्ष्या करो, द्वेष करो, बैर करो, निंदा करो, जायज है। संसारी जीवों के लिए ऐसा करना जायज है, तो संसारी। पर जिसे लौट के नहीं आना है उसे तो सत्संग में आना ही पड़ेगा। सो काल सत्संग में लगने नहीं देगा। संतों से
जिसे लौट के नहीं आना है, जिसे इस जगत में मर जाना है, उसके लिए। सो जिसने अब लौट के नहीं आना है, मुक्त होना, अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की शरण में रहकर ऐसी प्रीत करनी चाहिए जैसी मछली की जल से होती है। समझ रहे हैं ना? जल से अलग करके देखिए मछली की प्रीत। तैरती मछली की प्रीत नजर नहीं आएगी, वो तो मगन है जल में, आनंद में है। जल से अलग करके देखिए कैसी प्रीत होती है, कैसी छटपटाती है और प्राण तक त्याग देती है। ऐसी प्रीत अपने वक्त के सद्गुरु से करनी चाहिए। सो जिसने ऐसी प्रीत अपने वक्त के सद्गुरु पूरे से करी, वही सद्गुरु का प्यारा हुआ और वही काल के जाल से न्यारा भी हुआ। सो जब मन ना माने तो चाहिए कि मन को गुरु वचनों के सम्मुख खड़ा कर दे। मन को गुरु वचनों के सामने खड़ा कर दे। चल बता, उस वक्त जो गुरु का वचन मान लिया तो मन के विकार सब दब जाएंगे, मन के सारे विकार दब जाएंगे। और यदि मन के कहने पर चला तो गुरु से विमुख हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर मन की चाल पर चला तो गुरु से विमुख हो जाएगा। यही जीव की परीक्षा की घड़ी होती है, यही है परीक्षा की घड़ी, मनमुख या गुरुमुख। करनी जीव के हाथ में है, जो चाहे सो राह पकड़ ले। सद्गुरु किसी को बांध के नहीं रखते। ये मुक्ति का मत और मार्ग है, बंधनों का नहीं। सद्गुरु किसी को बंधन में नहीं बांधते। आजाद, स्वतंत्रता, स्वेच्छा, इसको महत्व देते हैं। अब ये जीव की स्वेच्छा है, मनमुख बने या गुरमुख, ये परीक्षा की घड़ी है। सो जिसको अपने जीव के उद्धार की सच्ची फिक्र है, वह तो गुरमुख ही रहेगा। जिसको अपने जीव के उद्धार की, सच्ची मुक्ति की फिक्र है, वो तो गुरमुख ही रहेगा। और जिसे 4 खान 84 का भय नहीं है, नहीं डरता, गिरूंगा 84 में तो गिर जाने दो, 4 खान में जाऊंगा तो जाने दो, अहंकार ले डूबेगा और वह तो मन की कामनाओं में ही बहेगा। मन की कामनाओं को ही पूरा करने में बहेगा और खो जाएगा बहते बहते, अपने अस्तित्व से दूर हो जाएगा, खो जाएगा, न जाने कहां, किस खान, किस जून में जाकर गिरेगा। ये तो उसकी वासनाएं ही निर्धारित करेंगी। जैसी वासना वैसा द्वार खुल जाएगा, चला जाएगा।
खो जाएगा, न जाने कहाँ, नहीं पता। कब लौट के आना होगा, नहीं पता। इसी तरह संतों की वाणी का पाठ करने और रट लेने से जीव को कुछ हासिल नहीं होगा। संतों की वाणी का रात दिन पाठ करो, 1 2 3 4 बार करो, रट लो, किस पोथी में क्या वचन लिखा है पूरा रट लो, हासिल कुछ नहीं होगा। सब विद्या बुद्धि का ग्रंथ ज्ञान है। बहुत सारे ग्रंथ गुरु हैं, एक वचन पूछो 4 बताएंगे, इस पोथी में ये लिखा, उस पोथी में ये लिखा, इस गुरु ने ये बताया, उस गुरु ने वो बताया, पूरी कथा सुना देंगे। इससे कुछ हासिल नहीं होगा जब तक कि उसकी कमाई ना करो। वचन को पढ़ लिया, रट लिया, पर कुछ हासिल नहीं होगा जब तक उस वचन की कमाई ना करो, यानी उस पर व्यवहारिक रूप से अमल ना किया जाए। जब तक वचन को समझकर उस पर व्यवहारिक रूप से अमल यानी अपनी रहनी सहनी करनी, ये परिवर्तन अगर ना आया तो कुछ हासिल नहीं हुआ। सत्संगी एक खुशबू है, पर सत्संगी होना चाहिए, मन संगी नहीं। ये बिल्लाधारी नहीं, क्या जी बिल्ला टांग लिया हम सत्संगी हैं। लानत है ऐसे सत्संगियों पे जिनको अपने आप को सत्संगी बताने के लिए आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। लानत है, ये सब संसार का ढकोसला है। तो सत्संगी एक खुशबू है, अनजान समाज में भी चला जाएगा। हर एक उसकी दीनता, उसके धैर्य, उसकी सहनशीलता, उसकी निर्मलता, उसकी निश्चलता से खिंचा चला आएगा। सबको पता लग जाएगा, छुपा नहीं रह सकता। वो तो प्रेम का ओत पोत होता है, प्रेम से भंडार होता है प्रेम का। और ये तो सुना ही होगा कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो ना सत्संगी का प्रेम छुप सकता है और ना उसकी खुशबू। ये गले में पट्टे डाल के सत्संगी नहीं बन पाओगे। सद्गुरु के वचन को समझकर उस पर अमल करके बन पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि जो वचन पढ़ो या सुनो तो उसे समझकर उस पर अमल भी करो, वरना सब सुनना पढ़ना सब व्यर्थ और फिजूल है। पढ़ते रहो, सारा दिन पढ़ते रहो, 4 बार क्यों 8 बार पढ़ो। 4 शब्द क्यों गाते हो, 10-12 गाओ, सब फिजूल है, सब फिजूल है। अगर जो पढ़ा सुना उस पर अमल ना किया तो अमल करोगे तो सत्संगी बन जाओगे। और जब सत्संगी बन जाओगे तो तुम्हें किसी गले में पट्टा डालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खुशबू से तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारी रहनी सहनी तुम्हें बता देगी ये सत्संगी है। जहां जाओगे खुशबू की तरह फैलोगे। पर ऐसा तो तुम्हारे संग होता नहीं है। तुम तो बैर, ईर्ष्या, चुगली, मान बढ़ाई, मुफ्त का खाना,
सस्ते में रहना, छुट्टी मनाना, यही काम आता है तुम्हारा पट्टा, वहां काम नहीं आएगा। अब ये तुमको सोचना है कि तुम्हें कहां जाना है। बुरा लगेगा, सच है ना। प्रेमी को अच्छा लगेगा, गुरुमत वाले को तो अच्छा लगेगा, मनमत वाले को बड़ा बुरा लगेगा। अच्छा है, दूर रहो, जल जाओगे। आजकल के जीवों में जितनी प्रीत, लगाव, तीरथ, मूरत, व्रत, कथा, कर्म कांड और स्वांग के प्रति पाता हूं, ये पट्टाधारी सत्संगी खुश ना हो जाओ, तुम्हारे ही लिए कह रहा हूं। ये जो यहाँ से वहाँ डोलते फिरते हो ना, यही तीरथ है। ये जो यहाँ वहाँ कुर्सी मेज खड़ाऊ छड़ी लोटा थाली पे माथे पटक रहे हो ना, यही तुम्हारी मूर्त पूजा है। ये जो पिछलों के किस्से कहानियाँ सुन रहे हो ना, फला गुरु के ज़माने में ये होता था, उन गुरु ने ये कहा, उन गुरु ने वो किया, और वो ऐसे रहते थे, वो वैसे जीते थे, जो कथाएं हैं तुम्हारी, ये तुम्हारी कथाएं हैं। और जो ढकोसले करते हो ना परमार्थ के नाम पर, रीतें चला रखी है ना नई नई, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, 4 शब्द पढ़ने हैं, ये वचन पढ़ना है, ये जो नियम कानून बनाए ना तुमने, यही तुम्हारे कर्म कांड है। मालिक गिनती नहीं गिन रहा है कि तुमने कितनी बार कितने वचन और कितने शब्द पढ़े हैं, ये तुम्हारे कर्म कांड है। प्रेम से पढ़ो, एक पढ़ो, प्रेम से पढ़ो, गिनती मत गिनो। अपना सुर ले ताल ना बैठाओ वहां कि मेरा सुर ना बिगड़ जाए, मेरे से मात्रा ना बिगड़ जाए। जावे लिखा है तो मुंह से जाए ना निकल जाए, आवे लिखा है तो मुंह से आए ना निकल जाए। ये है तुम्हारे कर्म कांड। और मन में कपट भर के जो मुंह से राधा स्वामी बोलते हो ना, ये है तुम्हारा स्वांग। आ गया समझ में? तो आजकल के जीवों में जितनी प्रीत तीर्थ, व्रत, कथा, कर्मकांड और स्वांग के प्रति पाता हूं, उसका 1/4 भाग भी अगर सदगुरु के चरणों में दिख जाए तो बड़ी बात है। उसका 1/4 भाव भी सदगुरु के प्रति नहीं दिखता, बस सारा ध्यान यही तीर्थ, मूरत, व्रत, कथा, कर्म कांड और स्वांग में लगा रहता है। अंतर में क्या मिला? कोई कमाई करी, एक कदम बढ़ाया? जितना ध्यान इन बातों में बाहर भटक रहा है, कभी अंतर में गया? क्यों से जाता? अगर 1/4 भाव भी सदगुरु के चरणों में आ जाता और अपने वक्त के सदगुरु की खोज करके उनकी शरण पड़ जाते तो उद्धार हो जाता। वरना तो यही सब करो जो कर रहे हो, बिल्ले टांग टांग के, मैं यहाँ का, मैं वहाँ का, मैं यहाँ का, मैं वहाँ का, मालिक का कोई नहीं है। सत्संगी से पूछो भाई कहाँ के सत्संगी हो?
किसी के मुंह से नहीं निकलता कि सत्यलोक का सत्संगी हूं या मालिक का सत्संगी हूं। अपने अपने डेरे और आश्रमों के नाम बताते हैं, मैं वहां का हूं, मैं वहां का हूं। तुम्हारे डेरे और आश्रमों में पहुंच के उद्धार नहीं होगा, सत्यलोक में पहुंच के होगा। और डेरे आश्रमों में नक्शे नहीं लगे हैं सतलोक के, सदगुरु के चरणों में लगे हैं। तो जब सदगुरु के चरण में माथा टिकेगा ना, तो सतलोक का नक्शा मिल जाएगा। यही कारण है कि अधिकतर लोग जो खुद को सत्संगी समझ रहे हैं, सब ऊपरी कार्रवाई और व्यवहार में लगे हैं। अंतरीय अभ्यास से अधिक महत्व डेरे, आश्रम, बाग, बगीचे, आई कार्ड इन सब का हो गया है। अंतर अभ्यास की खबर नहीं, धुन का पता नहीं, बाहरी कार्रवाइयों में घुसे हुए हैं और अंतर अभ्यास को भूलकर डेरे, आश्रम, बाग, बगीचे और आई कार्ड बनाने में लगे हुए हैं। तो जानना जरूरी है कि आई कार्ड दिखाकर अंतर घट के पट नहीं खुलेंगे। तुम्हारे डेरे का, बाग बगीचे का आई कार्ड दिखाकर अंतर घट के पट नहीं खुलेंगे। पर तुम्हें लगता है कि पहुंच गए सतलोक, इन्हें लगता है कि ये सतलोक पहुंच गए हैं। बिना सद्गुरु वक्त के किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि घट भीतर के पट खोल सके बिना सद्गुरु वक्त के। और ये दो नहीं होते, इस जगत में दो नहीं होते, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे दो नहीं होते। अगर दो मान लिए तो तुमने राधा स्वामी मत को जाना ही नहीं, तुम राधा स्वामी मत के अनुयायी हो ही नहीं। अगर तुमने ये मान लिया कि सद्गुरु वक्त 2, 3, 4 होते हैं, धोखा मत दो अपने आप को। ना घर के रहोगे ना घाट के। संतों के मत में वक्त सद्गुरु एक होता है, दो नहीं होते। प्रमाण चाहिए, कमेंट करो, लाइव पूछो, यूट्यूब पे कमेंट करो, पूछो, या मान लो और चुप रहो। यकीन नहीं है तो प्रश्न करो, पूछो, सामने आओ, छुपो मत, वरना छुपे रह जाओगे। जब अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करके उनकी सच्ची शरण पकड़ोगे, तभी आदि भाग जागेगा, तभी आदि भाग जागेगा जो यहां सोया हुआ है। जो जागा है वही जगा सकता है, सोता हुआ सोते को नहीं जगा सकता। यही कारण है कि आज तक अपने आप को बड़ा सीनियर सत्संगी समझने वाले धुन का भेद नहीं जानते, वर्णात्मक नाम का रट्टा मारते हैं और अहंकार में जीते हैं, अंधेरे में। जब तक अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करके उनकी सच्ची शरण पकड़ोगे जब, तभी आदि भाग जगेगा और तब सब द्वारों से अंतर में धसाएंगे। और मिल गए तो सब द्वारों से अंतर में धसाएंगे। ये सारे भोग, विषय, विलास, वासनाएं, कामनाएं, धारणाएं, मान्यताएं सब झाड़ देंगे।
सब झाड़ देंगे, मैं को खत्म कर देंगे। ये जितना भी तुम्हारे मन में है ना कि मैं और मेरा, मेरा बेटा, मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरी दौलत, ये जितना भी मैं और मेरा है ना, सब झाड़ देंगे। बस एक तू बचेगा मालिक, और मैं बचूंगा तेरा। एक तू बचेगा मालिक और मैं बचूंगा तेरा। ये सारा मैं और मेरा झाड़ देंगे, बस एक तू और तेरा रह जाएगा। दाल भात ना समझ लेना संतों के मत को, किसाना और खा गए। भंडारे खाओ, तुम्हारे लिए भंडारे हैं मुफ्त के, जाओ खाओ। अंतर में धंसे बिना जीव कभी भी और कैसे भी, कभी भी और कैसे भी जन्म मरण और 4 खान 84 से नहीं बच सकता। अंतर में तो बढ़ना ही पड़ेगा। अंतर में सद्गुरु ही धसाएंगे, और खोजे बिना मिलेंगे नहीं। आकर्षित ना हो जाना किसी से कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, चलो पकड़ लो इनको, धोखा खा जाओगे। सद्गुरु की पहचान सिर्फ धुर का ज्ञाता और धुन का भेदी है, जो तुम्हारे भीतर, घट भीतर के द्वार खोलकर, घट भीतर के पट खोलकर तुम्हें अंतर धुन से परिचित करवा दे और जोड़ दे, वही वक्त का सद्गुरु है। बाकी सब ग्रंथ गुरु हैं, मीठी मीठी बातें बताने वाले। फंस मत जाना, खोजो खोजो। मालिक का हुक्म है कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करो, और तुम भेड़ों की तरह भीड़ में शामिल होकर झुंड का हिस्सा बन गए और गले में पट्टे टांग लिए। शर्म करो अपने आप पर। क्योंकि सद्गुरु वक्त के बिना तुम्हारा कोई सहाय नहीं है इस जगत में। खोजो री प्यारी तेरे भले की को, गुर तो पूरा ढूंढ तेरे भले की को। यही विषय है आज का सत्संग, सत्संगी और सद्गुरु वक्त। और जब तक सद्गुरु ना खींचें, कोई सत्संग में लग नहीं सकता। सद्गुरु के महत्व को जानो, समझो, और अपने उद्धार के लिए वक्त रहते, जब तक सांस चल रही है, जब तक सांस तब तक आस, कोशिश करो। वरना तो 4 खान 84 के गड्ढे ही हैं। कर्मों की कमाई है, परमार्थी कमाई नहीं है जगत में। ये मृत्यु लोक है। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधास राधास राधास।